नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राइट टाइम फॉर आईवीएफ। आज मैं आपको बताऊंगी कब वो सही समय है जब आपको आईवीएफ को यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को अपने इलाज के तौर पे एक ऑप्शन के तौर पे चूज़ करना चाहिए। मैं आपको कुछ इंडिकेशंस बताती हूँ यानी परिस्थितियाँ बताती हूँ जिसके बाद महिला को इलाज के लिए आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। इनमें सबसे पहले आती है ट्यूबल फैक्टर। ट्यूबल फैक्टर मतलब जिन महिलाओं की ट्यूब्स बंद है, आप जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो डॉक्टर आपको एक ट्यूब टेस्ट कराने के लिए बोलता है। ट्यूब टेस्ट में जब आपकी ट्यूब्स ब्लॉक होती है तो आपको लेप्रोस्कोपी के लिए एडवाइस किया जाता है या फिर आपको आईवीएफ के लिए लिया जाता है। सो आईवीएफ एक इंडिकेशन जिनकी ट्यूब्स बंद थी उन लोगों के लिए ही आया था। जिनकी ट्यूब्स बंद है तो आईवीएफ के जरिए ट्यूब का काम हम बाहर लैब में करते हैं, हमारे लैब में। दूसरी इंडिकेशन आती है मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी। जिन भी पुरुषों में शुक्राणु काफ़ी कम होते हैं या शुक्राणु मोटाइल नहीं होते या जो आईयूआई करा चुके हैं लेकिन उनको आईयूआई से प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो ऐसे पुरुषों को हम लोग इक्सी के ट्रीटमेंट के द्वारा ऐसे दंपतियों को हम प्रेगनेंसी देते हैं। इक्सी के अंदर हम लोग खुद एग के अंदर एक सबसे अच्छा शुक्राणु चूज़ करके हम इंजेक्ट करते हैं और भ्रूण तैयार करते हैं। सो मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी अगर आपको है और सीवियर मेल फैक्टर है तो आपको आईवीएफ को अपना ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, इसमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। तीसरी महिलाएं आती हैं जिनको ओवुलेशन की प्रॉब्लम होती है, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओएस की महिलाएं जिनको माहवारी समय पर नहीं आती है या लेट आती है तो लगातार चलती है, जिनके अंडे या तो कम हो गए हैं या बढ़ नहीं पाते, मैच्योर नहीं हो पाते, जिसको बाकी गायनेकोलॉजिस्ट सिंपल ओवुलेशन इंडक्शन मतलब अंडे बनने की टैबलेट्स दे चुकी हैं, फिर भी उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, उनका आईयूआई हो चुका है फिर भी उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो ऐसी महिलाओं को अपना ऑप्शन आईवीएफ चूज़ करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है, आईवीएफ का सक्सेस रेट आपकी कितनी भी उम्र हो जाए तो सेम रहेगा। जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आईवीएफ का सक्सेस रेट भी कम होता जाएगा। सो यू शुड ऑलवेज थिंक फॉर द राइट टाइम टू चूज़ फॉर आईवीएफ। फोर्थ इंडिकेशन आती है आईवीएफ के लिए एंडोमेट्रियोसिस। इन महिलाओं को अक्सर माहवारी के दिन में बहुत तेज़ दर्द होता है पेट में और उनको ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती है, पेनफुल, और बहुत जल्दी भी मेंसेस आ सकते हैं। ऐसी महिलाओं को जब शुरुआत की स्टेज में, पहली और दूसरी स्टेज में उनको एग बनने की मेडिसिन दी जाती है, आईयूआई किया जाता है, और अगर वो नहीं प्रेगनेंसी होती है या फिर उनको शुरुआत में ही स्टेज 3 या स्टेज 4 एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज हो जाता है, तो ऐसी महिलाओं को बेहिचक आईवीएफ के लिए स्विच कर लेना चाहिए। क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जो समय रहते नहीं देखी जाए तो वो आपके एग की क्वालिटी को भी और नंबर को भी दोनों ख़त्म कर सकती है, और आईवीएफ के रिजल्ट्स भी जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, महिला की उम्र बढ़ती जाती है, ख़राब होते जाते हैं। पांचवी इंडिकेशन आती है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। ये लगभग 10% पेशेंट्स को होती है। अनएक्सप्लेन्ड का मतलब होता है कि हमारे जो कॉमनली अवेलेबल टेस्ट हैं हम उनसे कोई कारण नहीं जान पाते। पति का भी वीर्य नॉर्मल होता है, वाइफ के भी एग्स ठीक होते हैं, ट्यूब्स ठीक होती हैं, यूट्रस ठीक होता है, फिर भी उनको प्रेगनेंसी नहीं होती। ऐसे लोगों के अंदर प्रॉब्लम होती है गैमेट यूनियन में। गैमेट यूनियन मतलब या तो उनका एग और स्पर्म मिल नहीं पाता है या उसकी अच्छी क्वालिटी नहीं बनती है या फिर बच्चेदानी में इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे लोगों को भी अगर वो लोग आईयूआई करा चुके हैं, एग बनने की मेडिसिन ले चुके हैं 4 से 5 साइकिल, फिर भी उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो उन्हें आईवीएफ को एज ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। क्योंकि हम एग बनने की मेडिसिन ऐसा नहीं है कि जीवन भर ले सकते हैं, ये आप अपनी लाइफ टाइम में 6 से 7 बार ही ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। तो इस वीडियो के बाद मुझे लगता है जो भी दंपति इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि उनको कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। सो देयर इज़ ऑलवेज अ राइट टाइम टू चूज़ फॉर आईवीएफ एंड यू शुड नो दैट।